क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। टॉपिक का नाम है जर्नल एंट्री, डीके गोयल क्लास 11th की बुक में से। आइए क्वेश्चन देखते हैं। हमसे जर्नल एंट्री मांगी है क्वेश्चन में, और सबसे पहला लिखा है ओपन ए करंट अकाउंट विद पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के साथ हमने करंट अकाउंट खोल लिया, तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश being current account opened। अमाउंट कितना है भाई? अमाउंट है 1,00,000 रुपए का। आइए सेकेंड एंट्री की तरफ चलेंगे। रिसीव्ड ए चेक ऑफ ₹12,900 फ्रॉम चंद्रा देव एंड अलाउड 300 टू हिम एज डिस्काउंट। The check was deposited into bank on the same day। तो बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट। कुछ डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू चंद्रा देव बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम चंद्रदेव एंड डिस्काउंट अलाउड। अब कितने का चेक मिला? 12,900 का। डिस्काउंट कितना? 300। टोटल वैल्यू हो गई 13,200। आइए आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। Purchased a machinery for ₹1,00,000, पेमेंट इज मेड बाय चेक। और इंस्टॉलेशन का खर्चा 6,000 रुपए जो कि आपने कैश में दिया। अब मशीनरी को परचेज करते टाइम कुछ भी आपने उस पर खर्च करा है तो वो मशीनरी के अमाउंट में प्लस हो जाएगा। 1,00,000 रुपए वो और भाई 6,000 रुपए ये, 1,06,000 रुपए। पेमेंट चेक से कर दी 1,00,000 की, और यहां पे 6,000 रुपए। बीइंग मशीनरी परचेज्ड एंड इंस्टॉलेशन पेड। परचेज्ड ए हॉर्स फॉर बिजनेस फॉर 20,000। हॉर्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं लाइव स्टॉक। कोई भी जानवर होगा उसके लिए यही वर्ड आएगा। टू कैश बीइंग हॉर्स परचेज्ड फॉर कैश। अमाउंट दे रखा है 20,000। आइए आगे चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। सोल्ड गुड्स टू गोकुल ऑफ द लिस्ट प्राइस 4,000। 4,000 का मैंने लिस्ट प्राइस का माल बेच दिया गोकुल को। ट्रेड डिस्काउंट 10% and cash discount 5%. He paid the amount on the same day and availed the cash discount. अब क्योंकि सेल की एंट्री है और गोकुल को माल बेचा है और पेमेंट भी सारी की सारी मिल गई, तो पेमेंट के बारे में चेक तो लिखा नहीं, तो कैश में मिली होगी, तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गोकुल बीइंग कैश। सॉरी, माल बेचा है तो टू सेल आएगा भाई। बीइंग गुड्स सोल्ड
अब अमाउंट की कैलकुलेशन देखेंगे भाई, कैसे कैसे माल बेचा है। 4,000 रुपए का अमाउंट था, 10% ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो अमाउंट आ गया 3600। अब 3600 का 5% निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 5%, 180। 180 को इसमें से लेस कर लिया, 3420। आइए आगे चलते हैं 6th एंट्री की तरफ। परचेज गुड्स ऑफ 10,000 एंड पेड इतना फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स। अब परचेज किया है, कुछ माल को लेके आने में जो खर्चा किया था वो भी दिया है, और चेक बैंक तो लिखा नहीं, तो भाई कैश में लिख दूंगा। बीइंग गुड्स परचेज एंड कैरेज पेड। अमाउंट देखेंगे गुड्स कितने का है, गुड्स है 10,000 का, कैरेज 400 एंड यहां अमाउंट आ गया 10,400। नेक्स्ट लिखा है एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर। ठीक है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर ली, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग एडिशनल कैपिटल introduced, amount is 40,000। आइए पॉइंट नंबर 8 देखेंगे, क्या लिखा है। परचेज स्टेशनरी एंड पोस्टेज स्टैम्प, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, और पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बी स्टेशनरी एंड पोस्टेज पेड। अमाउंट देखेंगे कितना है, स्टेशनरी का अमाउंट है 800 और यहां अमाउंट है 100, टोटल हो गया 900। आइए पॉइंट नंबर 9 की तरफ चलेंगे, देखें क्या लिखा है उसमें दे रखा है विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा विड्रॉ कर लिया, तो बैंक से पैसा विड्रॉ किया तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग गुड्स withdrawn from bank, being cash withdrawn from bank। अमाउंट दे रखा है मेरे को 20,000। आइए पॉइंट नंबर 10 की तरफ चलेंगे। रिसीव एन ऑर्डर टू सप्लाई गुड्स ऑफ इतना फ्रॉम मन्नू एंड रिसीव ₹10,000 एज एडवांस टुगेदर विद द ऑर्डर। ऑर्डर की हमने कोई एंट्री नहीं करनी होती, लेकिन जो एडवांस रिसीव करा है उसकी एंट्री करनी है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम मन्नू being advance received from मन्नू। अमाउंट कितना है भाई, अमाउंट है 10,000 का, जितने का आपका अमाउंट रिसीव्ड हुआ है एज एन एडवांस,
11th एंट्री देखेंगे, लिखा है कैश 10,000 एंड गुड्स 4,000 वर स्टोलन, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेजेस। भाई कैश कितना है? कैश है 10,000 और गुड्स कितने हैं? गुड्स हैं 4,000, तो टोटल कितना हो जाएगा? 14,000। बीन गुड्स एंड कैश स्टोलन। आइए 12th एंट्री तरफ चलेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम देवेंद्रा फॉर 40,000 एंड पेमेंट इज मेड बाय चेक। परचेज टू बैंक, अमाउंट है 40,000, बीइंग गुड्स परचेज्ड, and payment made। आगे देखेंगे सोल्ड 1/4 ऑफ द अबव गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कैश। ये 40,000 का 1/4 बेच दिया कैश में, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। Being goods sold for cash, और अमाउंट कितना है भाई? 40,000 का 25% 10,000 और उसके ऊपर प्रॉफिट कितना है? उसके ऊपर 25% का प्रॉफिट आ जाएगा। 40,000 का 1/4 करा, 10,000 आ गया, 10,000 का 25% निकाला, ये वैल्यू आ गई। ये हो गया 12,500 और भाई यहां भी 12,500। आइए इनका टोटल कर लेते हैं। 3,90,600, 3,90,600। तो इस तरह से फाइनली हमें ये क्वेश्चन जो है वो करके दिखाना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर इस टॉपिक के ऊपर आपने मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देखिए, क्योंकि उसको देखने से ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा।